अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो ईमान्स किचन में खुश आमदीद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बीफ की यखनी एक मुनफरिद अंदाज से। जी ये हमारे घर में बच्चों को बहुत पसंद है। इसके लिए देखा है अपने जैसा कि इसमें 1 किलो मैंने लिए हैं ये जिसको मीख वाली हड्डियाँ कहते हैं बड़े गोश्त की, वो ली हैं। उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के और नमक और साबुत गरम मसाला जो होता है उसमें वो चीज़ें डाल के, और साथ में अब ये देखिए मैंने हस्बे ज़रूरत जो था पानी वो शामिल किया है। सब्ज़ मिर्च डाली है और काली मिर्च डाली है, सुर्ख मिर्च मैंने नहीं डाली। ये मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली है। ये चीज़ें डाल के अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रेशर लगा दूँगी। 1 घंटे तक जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह उसकी यखनी बन जाएगी तो फिर उसमें मैं बाद में क्या करूँगी वो आपको बताऊँगी। ये देखिए अब मैंने प्रेशर लगा दिया है दरमियानी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। तो ये इसके साथ अब 1 घंटे के बाद ये देखिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की गाजर और एक छोटा सा आलू लिया है। उसको मैंने बारीक कर लिया है ग्रेट करके। तो अब उसको मैंने डाला है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताती हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हम लोगों ने यखनी तैयार करनी है वो बहुत ज़्यादा जो हमारी बिल्कुल पतली सी होती है वो नहीं होगी। उसमें एक अच्छा सा टेस्ट, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और उसके लिए जब मैं इसको अच्छी तरह से मैंने डाला जैसे कि ये देखें, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके भून लूँगी। क्योंकि अक्सर लोगों को ये चीज़ होता है कि कच्चापन जो एक आती है गोश्त की वो लोग नहीं उसको पसंद करते। तो इसको जब मैं ऐसे करके अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अभी उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाले थे। अब वो देखें अच्छी तरह जब इसमें सारी चीज़ें मैंने फ्राई की हैं तो वो जो आलू थे हमारा और गाजर था वो सारा इसमें एक बिल्कुल मसाले की तरह हो जाएगा यकजान। और अब इसमें हमें कोई चीज़ और शामिल नहीं, कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसे ही इसमें एक बहुत अच्छा गाढ़ापन सा आ जाएगा। ये देखिए अब मैंने इसमें दोबारा से तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया है। और आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। जब ये पकेगा तो फिर इसको देखिए आप पक के उसकी कितनी अच्छी सी शक्ल निकल आएगी। और अब इसमें मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस भी शामिल मैंने यहाँ पे इसमें सोया सॉस शामिल किया है। सोया सॉस शामिल करने के बाद 2 से 3 चम्मच मैंने सोया सॉस के शामिल किए हैं। उसको शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक देसी अंडा है जो पहले से उसको मिक्स करके रखा है। तो एंड पे आके बिल्कुल जब हमारा बिल्कुल ये स्टॉक तैयार हो जाएगा तो इसमें मैंने ये देसी अंडा जो बिल्कुल पहले से मैंने फेंटा हुआ था उसको मिक्स करके ऐसे यकजान करके अब ये मैं उसको ऊपर से ऐसे डाल दूँगी। और चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, बिल्कुल ऐसे ही उसे डाल देना है। और उसके बाद ये देखिए इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों को बनाने के लिए। बच्चे ख़ास तौर पे इसके साथ अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो इसके साथ वो लोग खाना रोटी जैसे वो भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर है। चले जी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।